इक्वेशन इज minus 3x square minus 3x square minus 8xy minus of 8xy plus 3y square plus 3y square minus 29x minus 29 of x. plus 3y Okay. minus 18 equal to 0. अब देखो इसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व या फिर आप क्या बोलते हो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको आप x या y में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। इसमें बना सकते हो आप x या y में क्वाड्रेटिक, कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या अपन 3y स्क्वायर में अपन क्वाड्रेटिक बना लिया, तो देखो 3y स्क्वायर राइट, और y के टर्म्स देखो कहाँ कहाँ, एक 8xy के साथ और 3y के साथ, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 माइनस 8x इंटू वाई, क्लियर है, प्लस माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 29x माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर दो आप, अगर मैं y में क्वाड्रेटिक की बात करूंगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ सर। अच्छा ये देखो अपने को श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है ना, तो अपन ने क्या किया उससे इसको ब्रेक कर दिया, तो देखो y इक्वल टू माइनस ऑफ b, एम आई राइट, Yes sir. प्लस माइनस Under स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 8x होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4a and c means minus of 3x square minus of 29x minus of 18 got it upon 2 upon क्या हो जाएगा 2 into 2a 3 2 into 3. that is 2 into, is it clear to both of you? Yes sir. इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। नो सर। No अब sir. देखो यहाँ पे 2 3 का क्या हो जाएगा बेटा 6, इसको आप क्या बोल दो 6y, और ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 3 प्लस माइनस, अब ब्रेक कर देते हैं इसको, तो कैसे करेंगे ये देखो 3 3 जा 9 राइट, माइनस 2ab, 2ab का मतलब क्या हो गया 2 3 जा 6 और 8 6 जा 48 x और प्लस b स्क्वायर मींस 64 4. x स्क्वायर, एम आई राइट? Yes sir. नाउ 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36 एक्स स्क्वायर, क्लियर है? फिर देखो Yes, sir. माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, हाँ, 12 इंटू 29 कितना हो जाएगा कवर 348 348, और माइनस माइनस प्लस 12 80 12 इंटू 18 216 16. 216 बराबर है क्या? यस सर। अब देखो यहाँ पे इसको अगर अपन अरेंज कर लेते हैं ये ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है क्या बन जाएगा बेटा परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? देखो 64 और 36 100x स्क्वायर, राइट, यस सर। और यहाँ पे देखो ये सॉरी ये 348x है ना, क्या है 348 है, 348x और माइनस 48 क्या हो जाएगा प्लस 300 300x and 216 and plus 9 225 225 व्हाट इट ये आया था तुम लोगों का। यस सर। अब इसको अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये जो 10 है तुम्हारा 100 है, 10x का स्क्वायर है, 15 को क्या बोल 225 को क्या बोल सकते हो 15 स्क्वायर, नहीं अगर अपन क्वाड्रेटिक में इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना चाहें तो ऐसा कुछ होगा क्या 8x
-3 Yes, sir. प्लस माइनस, इन अदर वर्ड्स आप ऐसा बोल सकते हो क्या, 10x होल Yes, sir. स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10x इंटू 15 और इंटू 15 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6y इक्वल टू 8x -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, just a minute, 10x plus 15 whole square. Is it clear to both of you? Yes, sir. ये देखो a स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, therefore 6y equal to 8x minus 3 plus minus 10x plus 15. एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर दो और एक बार माइनस साइन के लिए, कैसे सॉल्व कर दो आप, एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर दो, एक बार माइनस साइन के लिए। अगर आप प्लस साइन के लिए सॉल्व करते हो, अगर आप प्लस Y equal to यस 2 6y into इक्वल टू 10x minus. प्लस 15, am I right? Yes, sir. 6y Yes, इक्वल sir. टू 10x प्लस अरेंज कर लेते हैं, therefore 10x Sir, minus 6y, yes कवर, yes, अरे सॉरी तो सॉरी, पूरा नहीं एग्री एग्री, ये तो 8x minus 3 को मैंने कंसीडर ही नहीं किया है, सॉरी, है ना, yes, एग्री एग्री। देखो 8x और प्लस 10x डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, 18x चलेगा, और -3 और प्लस 15 प्लस 12, 12 देयरफॉर आप क्या करो 6 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू, 3x plus 2. चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया आपको, Yes, sir. और इसका स्लोप कितना है 3 Plus 3. प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 6, है ना। सेकेंड स्ट्रेट लाइन अपन माइनस साइन की सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 8x माइनस 10x माइनस 2x and -3 minus 15 minus 18, therefore क्या हो जाएगा 3y equal to minus of 2x minus of x minus of 9, got it cover, clear है, Yes, sir. तो therefore y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ, माइनस ऑफ 1/3 into x और माइनस 3, ये सेकेंड लाइन हो गया आपका, क्लियर। इस लाइन की स्लोप की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, 1 minus 1 by माइनस ऑफ 1/3, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, है ना। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट -1 दिख रहा है क्या, Yes, sir. सिंस m1 into m2 equal to -1, therefore angle between them equal to 90 degree. 90 degree, therefore angle between them equal to 90 degree। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अनगा इज इट क्लियर टू यू। yes sir सेकेंड पार्ट ये है, आपको ना पॉइंट ऑफ Point of व्यू चाहिए, तो देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्विंग 1 एंड, जब आप सॉल्व करो तो देखो दोनों y के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो जाएगा, है ना, Yes, sir. -1/3x -3 अरेंज कर दो आप, तो 3x plus 1/3x equal to -3 -2, that is -5, am I right? और ये कितना हो जाएगा, Yes, sir. 9x और प्लस x 10x, और उस 3 को उधर ले जाओ तो -15, this implies x equal to -15/10, that is -3/2, क्लियर है क्या, Yes, sir.
देखो क्लियरली, अगर x की वैल्यू -3/2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, किसी एक में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, है ना। 3/2, -5/2 देखो 3 और 3 कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना कौन बताया आपने, सर मेरा -5/2 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है आपको, है ना, आएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 से 3 यस कैंसल, हाफ -3, मतलब बिल्कुल सही है, -5। तो कवर है ना लगा बोथ ऑफ यू, क्योंकि क्लियर टू कैसे अपन अप्रोच करेंगे, ये मेथड जो मैंने बताया आपको। पहला आंसर ये है यस आपका 90 डिग्री, और दूसरा एक्स एंड वाई की वैल्यू क्लियर। सर यस यस ये अनगा प्लीज। ये सर सर जो हमने लास्ट क्लास में जो इक्वेशन बनाया था, हाँ -3 × 3 × यस यस -18, यस, सर जब मैंने उसके हिसाब से किया तो आंसर 0 आ रहा था। नहीं बेटा ये बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा अनगा। वो ना कहीं सर अपना शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। देखो माइनस वाला तो मैंने इसलिए नहीं बनाया बनाया अनगा, क्योंकि अपने को ना बार बार माइनस लिखना पड़ता है। उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने, देखो यहाँ पे मैंने इसी को ऐसा बना देता हूँ, आप मेरे साथ प्लीज बोर्ड को स्क्रीन को देखो। अपन ना यस अनगा इसको ऐसे कर सकते हैं जैसा कि आप बोल रहे हो, -3x² चलेगा, यस सर एज इट इज जैसा दिया था ऐसा, और -3x² प्लस -29 -8y into x प्लस 3y² प्लस 3y -18 इक्वल टू 0। गॉट इट अनगा, इधर दिस और दिस। आप शायद ऊपर वाले इक्वेशन की बात कर रहे हो ना। वो नहीं सर, जो हमने लास्ट क्लास में आपने बोला था ना कि मैं इतना इक्वेशन छोड़ रहा हूँ, उसके बाद यू कैन सॉल्व इट, मैं उसकी बात कर रही थी सर, क्योंकि मैं हाँ तो जब उससे उसमें किया क्या आ तो रहा मुझे है, आंसर 0 आ रहा था सर आंसर। तो बराबर है ना तुम्हारा, वो क्वेश्चन पढ़ो ना। इस क्वेश्चन में अनगा आपके 3 पार्ट्स है। आपके कितने ओके पार्ट्स है, 3। देखो क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास है, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट द रिप्रेजेंट्स इक्वेशन दिस टू रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। तो वो जो आपने जीरो प्रूफ किया ना, उससे यही यस प्रूफ हुआ सर। कि वो जो ये जो इक्वेशन गिवन है ना, वो आपको 2 स्ट्रेट लाइन को प्रूव करता है। ये पार्ट हो गया आपका, जीरो आया था, यस सर। बिल्कुल हाँ सही सर किया आया आपने, था। बिल्कुल सही किया। आगे देखो, आगे क्या है ना इसी क्वेश्चन में, फाइंड आल्सो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द एंगल बिटवीन देम। क्या पूछा है अब ना, ये जो लाइन दिया हुआ है उसके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया अपने पास, -3/2 -5/2, एंड एंगल बिटवीन देम। तो देखो ना, एंगल बिटवीन देम क्या आ गया अपने पास, देखो 90 90 डिग्री। तो बराबर किया है ना आपने, बिल्कुल सही किया है ना। वो पार्ट मैंने होमवर्क ही दिया था आपको, यस क्लियर है सर, मुझे कवल। लगा मैंने रॉन्ग कर दिया कुछ। क्यों सर रॉन्ग क्यों किया, यस सर, समझा सर। अरे तो रिवीजन करना था ना, कल की क्लास का थ्योरी देखना था ना, वहाँ क्लियर कट मैंने बताया है, केस 1 और केस 2 बराबर। केस 1 क्या था बेटा यस अपना, सर। देखो, इफ लाइन रिप्रेजेंट्स इफ डेल्टा इक्वल टू 0, then it definitely represents the pair of straight lines, clear। हाँ सर। चलेगा क्या, ये यस सर। देखा क्या आपने। हाँ सर, समझा सर। अच्छा ये टाइम देखो, इस क्वेश्चन को मैंने बताया तो, लेकिन इसमें टाइम बहुत गया अपना, कैलकुलेशंस बहुत आए। अपन को अगर ये दोनों ही काम किया रहेगा, अपने पास एक ट्रिक है, रेडीमेड ट्रिक, वो अपन अभी जस्ट आपको बताएंगे, उसी पे अपन स्विच कर रहे हैं, है ना, उसके से अपन डायरेक्ट कर लेंगे, है ना, क्लियर है। यस सर और उस सिचुएशन में भी आंसर आपका आएगा, मतलब अब अपन ने ये तो देख लिया, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को क्या रिप्रेजेंट करता है, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और उसके बीच का एंगल भी लाया अपन। अब अपन एंगल तो लाएंगे, उनके बीच का क्या लाएंगे, अपन एंगल तो लाएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन करो अनगा, आप
थोड़ा सा वो हो गया हो, ये क्वेश्चन समझ नहीं पाए आप लोग, एक बार और करो मेरे साथ ये क्वेश्चन, सिंपल वाला, यस सर। बिल्कुल सिंपल वाला। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0 represents pair of straight lines. Pair of straight lines. Then find the value of k. Then find the value of, चलेगा? यस सर। देखो वही क्वेश्चन है ना जो आपने फर्स्ट पार्ट कल किया था ना, दोनों में हाँ डिफरेंस क्या है? लास्ट क्लास में ये बोला था कि ये लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो प्रूफ करो। यहाँ क्या बोल रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे K पहले की देखो value। गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन बताओ? एक्स x स्क्वायर square प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 2xy प्लस plus 2x 2x प्लस 2y 2 प्लस k इक्वल टू 0। 0। गॉट इट? आप कंपेयर कर दो इसका किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से चलेगा? यस आपने क्या सर। ऑब्जर्व किया यहाँ पे? a की वैल्यू कितनी है? 1। 1 b कितनी है? 1। 1 h की वैल्यू कितनी है? 1। 1 g कितनी है? 1। सर f कितनी h है? की वैल्यू 1। 1/2। नहीं बेटा, 2g की 2gx है ना, और 2x है, 2g की वैल्यू 2 हो जाएगी ना लगा। नहीं सर h h इज 1 बेटा, 2h की वैल्यू 2 है ना। देखो ना 2h, अब कंपेयर करो ऊपर वाले इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है? 2। 2। यस सर। और नीचे वाले इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है? 2h। 2। ये सब और मैंने ऊपर का 2h की नोट वैल्यू किया 2 था। है तो यस h की वैल्यू क्या होगी? 1। यस सर सॉरी। कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी है? k। गॉट इट? के यस अब सर। मुझे बताओ, सिंस lines represent, since above equation represents pair of straight lines, since above equation represent pair of straight lines, therefore क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू 0। गॉट इट? और डेल्टा लाने के दो मेथड मैंने बताया, दो फॉर्मूले दिए थे। एक था ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। कवल तुम्हारा आ गया? नहीं सर, मैं कर रही हूँ थोड़ा कैलकुलेशन। चलेगा। उल्टा पुल्टा। एबीसी देखो, मतलब एबीसी का मतलब 1 × k 2, एफ का मतलब 1, जी का मतलब 1 और एच का मतलब भी 1। 2FGH माइनस ए 1, एफ स्क्वायर 1, बी 1, जी स्क्वायर 1 माइनस सी मतलब के, एच स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। देखो क्लियरली एक लाइन में लग रहा आ गया। देखो k प्लस 2, व्हाट इट? 0 और -1। जस्ट k प्लस 2
k +2 -1 -2 प्लस सॉरी -k नहीं कवर, ये तो फॉर ऑल रियल नंबर आ रहा है। ये देखो कवर ऐसा कुछ आ रहा है मेरा, हाँ सर, मेरा भी सर सेम आ हाँ रहा है। सर, बराबर है। हाँ सर, ये देखो ये तो यस सर ऑलवेज बराबर, जीरो, देखो ये और ये कट गया, जीरो इक्वल टू सब जीरो, कट ये गया। ऑलवेज जीरो आ रहा है ना। यहाँ क्या बोलोगे, यस सर, देयरफॉर फॉर ऑल बस इट बिलोंग्स टू, हाँ के सभी रियल वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा ना, कोई भी वैल्यू रखोगे आप, यस ये हमेशा ही क्या देने वाला है आपको, अगर आप इसकी वैल्यू क्या रख दो, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो, ये हमेशा जीरो ही आने वाला है। ये फर्स्ट मेथड है, क्या ये फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या था, याद करो, आप लोगों को बोला है याद करना ही है, वो डिटर्मिनेंट यस वाला, ए यस ए याद बी आ रहा है सी। थोड़ा बहुत, यस डिटर्मिनेंट सर। वाला मेथड ये वाला, ये ऐसा ए बी सी एफ जी एच कुछ ऐसा एच जी बताया एफ, था मैंने। एच जी एफ। देखो ए यस सर। बी और सी, यहाँ देखो एफ जी एच, गॉट इट। एच। यहाँ देखो एफ जी एच, चलेगा। इसको सॉल्व, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो, क्यों, बिकॉज लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो किसी एक ना प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम ना आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है ना, ये क्या आ जाएगा हमेशा जीरो। जीरो, यहाँ से भी क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर और ऑल के बिलोंग्स टू आर। और ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई ना, ये आपको पढ़ाने वाले भी है कहाँ पे, जब अपन डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे 12th के सिलेबस में ना अपना, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू। यस 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 सर, सर। तो अब अनगा तुमको समझ में आया, ये अपन बिल्कुल हाँ सही सर। ने जो किया था, उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फर्स्ट पार्ट अपने इक्वेशन का वही था जो आपने किया था, कि आप प्रूव कर रहे हो कि जो गिवन इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। क्लियर टू बोथ ऑफ यू। यस सर। अच्छा है ना। अब मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, एकदम पॉइंट पे आ रहा है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा, वो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन कब, जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यस गॉट इट। सर। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं आज, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। चलेगा। देखो मैंने जो मैं अभी जो ट्रिक बता रहा हूँ वो कुछ अलग है। एक तो मेथड अगर आप याद करो तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था लोगों को कि अपन इस इक्वेशन के हेल्प से क्या ले आएंगे, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्वाड्रेटिक बना यस सर, सॉल्व कर देंगे तो अपने को दो इक्वेशंस मिल जाएंगे और उन दोनों को सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्व। तो अपने को क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या रही थी बेटा, मान लो ये जो इक्वेशन दिया है उससे दो लाइन L1 और L2 रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी अल्फा कॉमा बीटा मुझे लाना है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें टाइम अपना बहुत ज्यादा था, अगर आपको याद हो तो अपने को सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर उसे सॉल्व करना है, फिर आगे आपका आंसर आ रहा है। यहाँ अपन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, एक ट्रिक है वो देख लो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू बताया था कुछ देर पहले, आप दोनों ने मुझे सर ऐसा होता है, देखो ऐसा कुछ बताया था कि आपने, देखो तो बोर्ड स्क्रीन पे ए
Yes, sir. B and C, F, G and H. F, G and H equal to 0. This is the condition for above equation represent pair of straight line. Got it? Kawal and Anaga? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, फर्स्ट रो दिख रहा है क्या तुम लोगों को? फर्स्ट रो यहाँ देखो, ये इसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो बोले तो इसकी बात है ना, H, और सेकेंड रो मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। H, अब देखो यहाँ पे Yes, वो sir. क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, इस दोनों रो के हेल्प से दो लीनियर इक्वेशन बना लेना है। क्या बना लेना है आपको? दो लीनियर इक्वेशन। कैसे? देखो यहाँ पे देयरफॉर ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। सवाल क्लियर हुआ? मैंने जो बोला ax Yes. प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0, अनागा तुमको क्लियर हुआ? हाँ सर. दूसरा इक्वेशन देखो hx H प्लस by प्लस F equal to 0. यार अब बहुत आसान हो गया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाना अपने लिए। डायरेक्ट अपने को दो लीनियर इक्वेशन मिल रहा है ना, क्लियर क्या, एंड सॉल्व कर देंगे Yes. इसको, है ना। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, we get required point of intersection। क्लियर है? we get required point of intersection p alpha comma beta। लीनियर इक्वेशन आता है बेटा सॉल्व करने अपने को, क्लियर है क्या? सवाल है नानागा? हाँ सर. but remember one thing very clearly that कि ये जो आपने दो इक्वेशन 1 and 2 आपने फाइंड आउट किया है ना, ये लाइन L1 और L2 का सेपरेट इक्वेशन नहीं है, ये ध्यान रखना आप। दिस नोट करके लिख लो, ये दोनों दिए हुए इक्वेशन का सेपरेट इक्वेशन नहीं है। दिस टू above equation are not the separate equation of pair of straight lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। क्लियर है बेटा? नोट पढ़ लो आप लोग एक बार, ठीक है? क्लियरली समझ में आया क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. नगा हाँ सर. पहले पढ़ा अपने को क्या मैंने बोला, ठीक है? वो दो इक्वेशन एक ट्रिक है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ क्या है, एक ट्रिक है। ट्रिक में अपन क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड है सेकेंड मेथड, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप लोगों को आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत या तो नहीं? वो डेल लेके करते हैं डेल ना, लेके, dx। यस यस यस, डेल लेके, है ना। मतलब क्या, ये देखो, अगर अपन इस गिवन इक्वेशन को s को क्या बोल रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा है। आप क्या करो, यहां से ना डेल x और डेल y ले आओ। क्या ले आओ? डेल s बाई डेल x। मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो वही सिर्फ वेरिएबल होता है, अदरवाइज सभी के सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट। गॉट इट अनागा? तो देखो x तुम्हारा वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट।
क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्लियर है, प्लस 2hy हाँ सर। कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1। देखो by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 कांस्टेंट, 2gx का 2g, बाकी सब का 0, इसको 0 पुट करो। देखो इसको 0 पुट करोगे तो ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। देखो तो ऊपर वाला इक्वेशन ही आ गया क्या, आया ऊपर का sir. Yes. इक्वेशन आपने हाँ। लगाया था। अब क्या लाओगे आप, डेल एस बाई डेल वाई, ये क्या हो जाएगा बेटा 0, 2hxy है ना, ये क्या हो जाएगा 2hy, Wait, गॉट इट। फिर देखो by स्क्वायर का 2by, 2gx 0, 2fy का 2f, बाकी 0, क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लोगे तो hy प्लस सॉरी hx है ना, hx हाँ क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, प्लस by और प्लस f इक्वल टू 0। देखो दूसरा वाला इक्वेशन एग्जैक्टली ऊपर की ओर जैसा आया क्या, हाँ सर। मुझे बताओ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या। अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाना होगा तो अपने को सेपरेट इक्वेशन लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। यस सर। Towel and another, हाँ सर। am I right? हाँ सर। आवाज ही नहीं आती। हाँ सर टॉवल मैं आवाज ऑडिबल हूँ। हेलो। यस सर। हाँ चलेगा, हाँ नगा बोलो। हाँ सर, नहीं मेरी आवाज आ रही है क्या यस सर? यस आ रही है, ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आया। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं ना। अब अपन देखने वाले हैं एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जैसे याद करो होमोजेनियस इक्वेशन में भी मैंने तुम लोग को एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़ाया था, याद आ रहा है थोड़ा बहुत। यस यस सर। सर। यहाँ भी अपन एंगल बिटवीन द लाइंस देखेंगे, राइट। देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइंस, angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0, है ना। अब देखो ये जो है एंगल बिटवीन द लाइंस की जो बात हो रही है, ये जो इक्वेशन गिवन है वो कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है और वो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। व्हाट इज कवर करने लगा, क्या होता है यस जनरल सर। इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्लियर हुआ क्या। अब अपने को उनके बीच का एंगल चाहिए, तो फिर से दो एंगल्स बनेंगे, एक ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होगा और दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, लाइक दैट, ऐसा मान लो। मान लो ऐसा, क्लियर है। यस सर। दो लाइन मैंने बना दिए, ये सपोज कर लो ये लाइन L1 है और ये L2 है, इनके बीच एक एंगल ये है थीटा, ये भी थीटा, और दूसरा एंगल ये देखो ये क्या बनेगा पाई माइनस थीटा, मतलब एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। वो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है जो आपने किसके लिए पढ़ा है, जो आपने किसके लिए पढ़ा है बेटा, होमोजेनियस के लिए। होमोजेनियस। यस एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ आपको, फॉर एक्यूट एंगल इसके लिए देखेंगे अपन, फॉर एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा बताओ, tan tan theta थीटा इक्वल टू मॉड mod 2 2 अंडर रूट under एच root स्क्वायर h माइनस ए square बी minus ab अपॉन ए upon प्लस। a plus b. तो क्लियर है क्या, देखो याद है ना अपने को ये। Yes sir. दूसरा देखेंगे अपन ऑब्ट्यूस एंगल, क्या देखने वाले हैं, Obtuse angle. तो मुझे बताओ ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा बेटा, अगर एक्यूट एंगल पता है तो पाई माइनस थीटा। Pi minus theta.
ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला मैंने आप लोगों को वहां भी पढ़ा है, कुछ भी चेंज नहीं है। होमोजेनियस के लिए जो अपने पढ़ा है वही सेम एज इट इज है क्या, यस सर। ये ऐसा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? हाँ सर। अब याद करो, आप अपने वहां दो कंडीशंस भी देखी, याद आ रहा है तुमको? केस 1 केस 2। यस सर। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी और पैरेलल होने की कंडीशन क्या पैरेलल होगी? लाइंस। है ना? तो अपन देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, है ना? कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या होगा बताओ आप लोग? जब दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। एम आई राइट? जब दो लाइंस यस सर। परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे लाइक दैट, ये देखिए ये L1 और ये L2, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। और 0 थीटा डिग्री। 0 होगा तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए भी आ जाएगी। ए बी। क्लियर है? यस सर। सेकेंड यस वन, सर। कंडीशन परपेंडिकुलर। फॉर